भगवान अपनी लीला यात्रा में उसे प्रदर्शित कर रहे थे, यानी डिमोस्ट्रेट कर रहे थे कि आज के इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे मर्यादा अपनानी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। इसलिए आज भी राम कथा उतनी ही प्रासंगिक है। अपनी लीला यात्रा में उस मर्यादा को डिमोस्ट्रेट किया। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तमसा नदी के किनारे पहली रात्रि का विश्राम था। अयोध्या से इलाहाबाद जाने के क्रम में बीच में तमसा नदी पड़ती है। केवटराज निषाद राज ने उनको पार लगाया। बचपन के साथी थे, राम सीता लक्ष्मण के साथ महामंत्री सुमंत्र भी चल रहे थे। निषाद राज की जगह का नाम था श्रृंगवेरपुर। कल भी हमने बताया था, जब भी चारों भाई शिकार के लिए जाते थे तो निषाद राज वन में उनको रास्ता दिखाते थे, पथ प्रदर्शक का काम करते थे निषाद राज। और भगवान भी उन्हें सखा का सम्मान देते थे। जब उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ रहिए नगर में, तो भगवान राम ने कहा कि तापस वेश में रहकर उसी रूप का आचरण करना चाहिए। तपस्वी का वेश है तो हम तपस्वी जैसा ही आचरण करेंगे, और तपस्या करनी है तो वन में रहना है, किसी पुरी या नगर में रहकर नहीं करना है तपस्या। निषाद राज ने भगवान को ले जाकर वो स्थान दिखाया, जिसे देखकर भगवान राम ने कहा ये सब प्रकार से ये जगह सुंदर है, क्योंकि निषाद राज ने हृदय में ही अनुमान कर लिया था कि अशोक के पेड़ के नीचे ठहरने से अच्छा मनोहर स्थान यहाँ पर और कोई है नहीं, अशोक के पेड़ के नीचे। अब सारे पुर के वासी आकर के भगवान राम की वंदना कर रहे थे। वंदना करके जब चले गए तो जो पेड़ था उसके नीचे राम जी बैठे, सीता जी बैठी। अशोक के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंसुप कहते हैं। पहली रात्रि सीता जी की अशोक के नीचे बीती, और हरण के बाद भी सीता जी अशोक वाटिका में ही रहे। अशोक की दो प्रजातियां हैं, एक सामान्य अशोक होता है, एक का नाम सीता अशोक भी होता है। तो यही पहली रात वनगमन में बिछौना लगा। संध्या गायत्री भगवान राम और सीता लक्ष्मण सभी लोगों ने किया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया, बिछौना कुश का लगा, और फिर भी निषाद राज ने उस पर कोमल पत्ता बिछा दिया और दोने में भर भर कर फल फूल लाकर रख दिया। अब तो अन्न ले नहीं सकते थे भगवान राम, अब तो मुनि के अनुकूल भोजन प्राप्त करना था, भोजन लेना था। तो सीता जी, सुमंत्र जी, भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट जाते हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाते हैं। तो पहली रात शुरू हो गई। इसी बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्याकांड के दोहा नंबर 89 से ये शुरू होता है। सिया सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्हा रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री राम जी, प्रभु जी को सोता देखकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत को भी कह दिए कि आप सो जाइए, और कुछ दूरी पर वो धनुष बाण लेकर वीरासन में बैठ गए। पहरा देने वाला आसन जो होता है, सतर्क सजग रहने वाला आसन वीरासन कहलाता है। पहरा देने लगे यानी जागने लगे। साधक जागता है और ज्ञानी समाधि में रहता। देखिए, ज्ञानी समाधि में रहता है और वैराग्य जागता रहता है। वैराग्य को जागना पड़ता है। भगवान जी की निद्रा में ज्ञानी की समाधि है और लक्ष्मण जी तो सो सकते नहीं। अगर वैराग्य सो गया तो बहुत मुश्किल है, फिर साधना में विघ्न और व्यवधान आते चले जाएंगे। साधक को अंत समय तक विवेक और वैराग्य जागृत रखना पड़ता है। अंत समय तक विवेक और वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। कहीं पर विराम नहीं, विश्राम नहीं, नहीं तो पतन सुनिश्चित है। उपनिषद कहता है ना, मां प्रमदः। तो लक्ष्मण जी के जीवन में प्रमाद नहीं है। नवरात्रि कर रहे हैं, आलस और प्रमाद नहीं बरतना है। यही है, साधना कर रहे हैं हम लोग, साधक की मनोभूमि में है, साधक की स्थिति में 9 दिन रहेंगे, संकल्प लिया है हम लोगों ने, तो प्रमाद नहीं। प्रमाद और आलस में क्या फर्क है? आलस शरीर की निष्क्रियता है और प्रमाद मन की निष्क्रियता है। कह सकते हैं मन में आलस घुस गया। तो विराम नहीं, विश्राम नहीं, नहीं तो पतन सुनिश्चित है। अब लक्ष्मण जी का उस रात से जागरण शुरू हो गया। जिसको साधना करनी है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना है, उसके लिए निद्रा नहीं है। रात्रि चल पड़ती है तो सब सो जाते हैं और स्वप्न भी देखते हैं, पर वैराग्य को जागना है। लक्ष्मण जी की हर रात्रि जागते हुए बीती। लक्ष्मण जी की दूसरी रात्रि, जो हमने कहा ना इस राम कथा में 2 रात्रि बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी रात्रि विपदा की रात्रि है जो महत्वपूर्ण है।
गोस्वामी जी ने इन दोनों रात्रि को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और बहुत महत्वपूर्ण मानकर वर्णन किया है। यानी वैराग्य कितना भी सजग हो, लेकिन उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर आक्रमण करते ही रहते हैं। आक्रमण तो लक्ष्मण जी पर भी हो रहा है, अनेकानेक आसुरी आक्रमण हुआ। मेघनाथ ने एक दिन उनको मूर्छित कर ही दिया। इतनी साधना, इतना पुरुषार्थ के बाद मेघनाथ का आक्रमण हो ही गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। देखिए, यही दृष्टिकोण का भेद है। मूर्छित हैं, कल भी हमने चर्चा की थी, जब इंसान को संकट आता है तो भगवान की ओर ताकता है, लेकिन भगवान को संकट आता है तो भगवान राम हनुमान जी की ओर ताकते हैं। संकट मोचक हैं, भगवान के ही संकट को दूर करते हैं हनुमान। ऐसे भक्त हैं, ऐसे शिष्य हैं। लेकिन गोस्वामी जी उस नकारात्मक बात में भी सकारात्मकता क्या ढूंढते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े आनंद की बात है, जीव कितना भी प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, साधना करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन उसको जो आनंद मिलता है, शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, वह भगवान की गोद में ही मिलता है।